अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं मसालेदार नरमो मुलायम बहुत ही मज़ेदार कलेजी की रेसिपी। इस मसालेदार कलेजी को आप कम मेहनत में बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मसालेदार नरमो मुलायम कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डाल देंगे 2 गिलास पानी और इसके अंदर डाल देंगे कलेजी। आधा किलो कलेजी थी, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब 4 बड़े चम्मच इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल देंगे। ये ना हो तो लेमन का रस भी इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको मिक्स करके 30 मिनट के लिए रखेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाएगा और कलेजी की बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी और इसका कलर भी लाइट हो जाएगा। मज़ीद इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर बारीक सी झिल्ली होती है, इसको उतार लेंगे। बहुत आसानी के साथ उतर जाएगी। इससे क्या होगा, कलेजी मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट बन जाएगी। अब खुले पानी में इसको 3 से 4 बार धोकर साइड पर रख लेते हैं। अब कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब पतले स्लाइसिस में कटे हुए प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज था, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कलेजी। प्याज में कलर नहीं लाना। अब कलेजी अच्छे से धो ली थी, इसको डाल देंगे प्याज के अंदर और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे नमक और आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये इसलिए डाला है कि नमक डालने से हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा कलेजी में और हल्दी से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, यानी कि हमने इसको भून लेना है। इतना भून लेंगे कलेजी के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो तकरीबन इसके अंदर डाल देंगे 4 गिलास पानी। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, इसको हम कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। इसको कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए पका लेंगे। दरमियान में आप ढक्कन खोलकर चेक कर सकते हैं। 35 मिनट के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं और देखें कलेजी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, तमाम कलेजी के जो पीसीस हैं वो निकाल कर दूसरे बाउल में रख लेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। अब दूसरा आप यहाँ पर पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन में ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई स्लाइसिस में हरी मिर्चें। ये डालने के बाद थोड़ी सी इसमें यखनी डाल देंगे जिसमें हमने कलेजी को पकाया था। 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल देंगे। मसाले को अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कलेजी जिसको हमने उबाला था। अब ये कलेजी डालने के बाद मसाले में हमने कलेजी को अच्छे से भून लेना है। इतना भून लेंगे कि मसालों का फ्लेवर कलेजी में अच्छे से चला जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। इसके बाद इसके अंदर यखनी डाल देंगे। तो ये तमाम यखनी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। कलेजी को हमने 95% गला लिया था यखनी में। अब ये यखनी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर पकने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, यखनी इसकी बिल्कुल खुश्क हो गई है और मसालेदार बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट कलेजी तैयार है। बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। यकीन करें, आप अभी से मेरी ये रेसिपी सेव कर लें, आपके बहुत ही काम आएगी क्योंकि बहुत ही आसान है इसको बनाने का तरीका और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा ये बनकर तैयार हुई थी। तो इसको एक बार ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।